हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ी से बड़ी यूपीएससी हो, छोटी से छोटी पीयून तक के एग्ज़ाम में करंट आपसे पूछे जाते हैं करंट में। साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे तो वर्तमान में हमारे बीच क्या हो रही है करंट के ये आपको डेली नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 12 से 15 तक के करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर भी देख सकते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, तो आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इनमें कोई नहीं। तो इंडोनेशिया का जो बैंक है, यहाँ के गवर्नमेंट बैंक है, बैंक इंडोनेशिया के साथ हाल ही में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। इसकी जानकारी किसके द्वारा बताई गई, तो आरबीआई के द्वारा बताई गई है। और आरबीआई के साथ किए गए बहुत सारे समझौते किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही, स्थानीय मुद्रा में जो सीमा जो हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं अलग अलग देश के साथ, तो मुद्रा को एक तरह के यहाँ पे प्रचलन में लाना है। हमारा जो करेंसी है भारत की, इसको सभी देश में एक तरह के यहाँ पे प्रचलन में लाना है। क्योंकि आप देखेंगे विदेश में आपके डॉलर चलती है, तो हमारी जो भारतीय जो करेंसी है इसका डॉलर की अपेक्षा रेट कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी करेंसी को यहाँ पे सभी देशों में इसको लागू किया जा रहा है। तो ये हाल ही में जो बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ समझौता किया गया, ताकि जितने भी बिजनेस होते हैं तो एक तरह कारोबार हो सके, लेन देन हो सके। तो इसलिए यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी, एचपीसीएल, जियो, बीपी, इंडियन ऑयल या इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन ऑयल सभी जानते हैं। तो भारत का फार्मूला 1 का ईंधन उत्पादन करेगी किसके द्वारा, इंडियन ऑयल के द्वारा। तो भारत की शीर्ष कंपनी है इंडियन ऑयल। हाल ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको हम OIC बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, OIL इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये खास करके ईंधन पोर्टफोलियो को विस्तार करेगी और 3 महीने में एयरलाइन पाइप पंप है, ये फार्मूला का रेसिंग के लिए ईंधन का निर्माण शुरू कर, कहने का मतलब जितने भी देखे होंगे रेसिंग कार हो गए, इसके लिए ईंधन निर्माण ये करेगी, बनाएगी। किसके द्वारा, ये इंडियन ऑयल के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। तो इसको सी ऑप्शन याद रखिए। यहाँ पे बात करते हैं इंडियन ऑयल, तो खास करके जितने भी स्पोर्ट्स कार वगैरह है, जो खास करके रेसिंग होती है, इनके लिए एक तरह के यहाँ पे इंडियन ऑयल के द्वारा इनके लिए ईंधन तैयार करेगी। इसका भंडारण यहाँ पे भारत में भी किया जाएगा, ताकि विदेशों को भी इसका बिजनेस कर सके। और इससे क्या होगा, तो इससे हमारे अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी कमाई होगी, अर्थव्यवस्था सुधार। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडियन ऑयल के बारे में, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1959 में 1959 में स्थापना किया था। इस नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद्य है वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिए, हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंस 2024 का अभ्यास होगा, रूस, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और ये हमारा भारत के बीच, हमारे भारत की सेना और अमेरिका की सेना, जिसमें 300 से भी ज़्यादा, 350 400 के आसपास ये हमारी भारत की सेना और अमेरिका की सेना के साथ ये आपका मद्रास में ये सेनाओं के बीच अभ्यास कराया जाएगा। 14 दिन के इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि उनको सैन्य शक्ति को ताकत, नए नए अभ्यास कराया जाता है दुश्मनों को लड़ने के लिए। तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। तो अमेरिका और भारत के बीच याद रखें मद्रास में इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिका की बात करो, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस हमारे भारतीय मुल्क के वर्तमान यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी, पोखरण, दिल्ली, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का पोखरण है, यहाँ पे
हमारी भारतीय सेनाओं के द्वारा स्वदेशी हथियारों कहना मतलब जो मेड इन जो तहत जो है भारत के द्वारा जो सीधी रूप से जो हथियार तैयार किया गया है, जिसमें जो है सैन्य जो सेनाओं के द्वारा जो है या सेनाओं के लिए जो हथियार तैयार किया गया है, जिसमें तेजस लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और रक्षा से संबंधित बहुत सारे जो हथियार है, एक तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। ये तीनों सेनाओं के लिए याद रखिए, आप सभी को पता होगा 3 सेनाएं हमारे बीच, तो स्वदेशी रूप से जो हथियार तैयार किए गए, इसका जो प्रदर्शन 12 मार्च को यहाँ पे जो है राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति के रूप में जो है ये जो है प्रदर्शन किया जाएगा। और इसके रूप में लगभग ये जो है जो तीनों सेनाएं लगभग जो है 50 मिनट तक जो है युद्ध अभ्यास किया जाएगा। तो ये हथियार जो खास करके जो इसमें अर्जुन टैंक, बहुत सारी जो है धनुष, हौइजर, तेजस लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर जितने भी हैं, एक तरह का उनको प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे जो एक तरह का अभ्यास किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, राजस्थान के पोखरण में इसका स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? आपको जो पता होगा हाल ही में जो है अजीम प्रेम जी, रोचन नाडार या आपके सुधा मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति कौन है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सुधा मूर्ति जो है ये जो है एक भारतीय शिक्षिका और साथ ही साथ ये जो है लेखिका है, याद रखिएगा लेखिका हैं। और इसके अलावा जो इन्फोसिस जो फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और इन्फोसिस जो है आईटी कंपनी है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, इसके जो संस्थापक है ए नारायण मूर्ति, इनकी वाइफ है सुधा मूर्ति जी। और ये जो हाल ही में जो इनको राज्यसभा के लिए जो है इनको मनोनीत किया गया है सुधा मूर्ति, तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। तो हाल ही में इनको जो है राज्यसभा के लिए जो मनोनीत किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है या इसको कब मनाया जाता है? 6 मार्च को, 8 मार्च को, 7 मार्च को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसको जो है 8 मार्च सन 1975 में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जो है यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, इनके द्वारा घोषणा की गई थी। तब से हम हर साल जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो एक तरह का लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार, इनके खिलाफ जो हिंसा, दुर्व्यवहार वगैरह यहाँ पर जो है किया जाता है। तो एक तरफ उनको जो है लड़ने के लिए इनका जो ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं को हर क्षेत्र में उनको लाने के उद्देश्य से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया गया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया गया है। तो ये खास करके किसानों के जो है सुविधा के लिए जो है ई किसान उपज निधि को लाया गया है। ये खास करके यहाँ पे जो है जो पीयूष गोयल है इन्होंने इसका जो अनावरण किया गया है। इसके क्या होगा तो खाद्य और सार्वजनिक वाणिज्य क्षेत्र के और कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने किसानों के जो है हित को देखते यहाँ पे इसको लॉन्च की है। इसके तहत यहाँ पे जो है जो खाद्य सामान है भंडारण की सुविधा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक तरह के यहाँ पे जो है किसानों के जो खाद्य और जो है जो जितने भी खाद्य सामग्री इनको भंडारण करके जो है एक तरह के यहाँ पे एक देश से दूसरे देश से जो प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे क्या होगा तो एक तरह के यहाँ पे जो है हमारे जो है इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था इससे अच्छी होगी। तो खास करके किसानों को देखते हुए ये किसान उपज निधि को लाई और 2047 तक जो है हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस उद्देश्य से अभी काम भी करना है, इस उद्देश्य से इसको लाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हाल ही में कौन जो है नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? स्पेन, स्वीडन, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाटो क्या चीज़ होता है, फिर क्वेश्चन में आएंगे हम। तो नाटो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक जो है एक तरह का सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 में जो इसकी स्थापना किया गया था। एक जो है एक तरह का जो है अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य जो है गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, याद रखिए ब्रुसेल्स में जो इसका हेडक्वार्टर है। एक तरह का जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत ये आपका काम करती है। और जितने भी इसके कंट्री मेंबरशिप है
इसके तरह के यहाँ पे जो है आपस में सहमत यहाँ पे बनाना है और उस उद्देश्य पे काम करना है यहाँ पे जो है, जिसको याद रखिएगा। तो सुरक्षा से संबंधित यहाँ पे काम करता है। 1949 में इसकी स्थापना किया था। ब्रुसेल्स में इसका जो है हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। इससे कितने कंट्री में अगर देखेंगे वर्तमान में 30 सदस्य, याद रखिएगा वर्तमान में 30 सदस्य जो है इसके कंट्री मेंबरशिप है, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 सदस्य हैं, जिसमें गठबंधन में 12 जो संस्थापक इसके सदस्य हैं। जो नया जो देश नाटो में जुड़ा है ये जो है स्वीडन, इसमें जो है 32वां सदस्य है जो नाटो में अभी जुड़ा है। तो इसको याद रखिए। और ये इसका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नाटो भारत का सदस्य है कि नहीं, तो भारत इसका जो है सदस्य नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं जुड़ती है कि नहीं भारत, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की जो है वकालत की है? ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कई बार इसके बारे में बताया हूँ। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, यहाँ के प्रधानमंत्री। भारत के साथ सबसे जो है इससे सटा हुआ मतलब जो है देश है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्षेत्रफल जो है सटा हुआ है। ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, यहाँ पे मुस्लिम देशों के लिए जो है साझा मुद्रा की वकालत की है, मतलब एक दूसरे के यहाँ पे जो व्यापार को ये अच्छा बनाना है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये जो है हाल ही में जो मुस्लिम देश अपने जो है व्यापार वाणिज्य को एक तरह के जो है जिसने बिजनेस उसको यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे बढ़ावा देना है। जितने भी यूरोपीय संघ के जो देश हैं उसके साथ जो है एक तरह का जो मुद्रा को प्रचलन में लाना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है। इसी तरह सुविधाजनक बनाने के लिए जो है बांग्लादेश ने इस तरह के जो है मुद्रा वकालत इन्होंने किया था। मतलब एक तरह का जो है जी इनके यहाँ के जो मुद्रा है एक तरह के यहाँ पे सभी देश में बढ़ाना है, व्यापार को अलग अलग देश के साथ यहाँ पे बिजनेस करना है इसका मेन उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की जो तीनों सेनाओं का संयुक्त जो अभ्यास है जिसका नाम है भारत शक्ति, कहाँ आयोजित किया जाएगा? श्रीनगर में, जैसलमेर में, अल्मोड़ा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो जैसलमेर जो शहर है, यहाँ पे भारत शक्ति जो है एक तरह का युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाएगा जैसलमेर में। तो भारत शक्ति एक तरह का युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में ये केवल जो है स्वदेशी रूप से भारत में विकसित किए गए जो हथियार वगैरह है, ये जो खास करके जो तमाम जो सिस्टम को एक तरह का शामिल किया गया भारत के द्वारा। और ये जो खास करके दुश्मनों को लड़ने के लिए तो एक तरह का युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। तो याद रखिएगा। अब भारत की सेनाओं को जो है एक तरह का आत्मनिर्भरता को एक तरह बढ़ाना है, इस उद्देश्य से यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा? ये देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है, कहाँ इसका आयोजन हो जाएगा? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो राजधानी दिल्ली में। ये आपका 11 से जो है 16 मार्च के लगभग 6 दिनों तक ये जो है 1100 से भी अधिक ये लेखक और इसमें जो विद्वान जो है इसमें हिस्सा लेंगे। तो एक तरह का साहित्यिक महोत्सव है। 175, याद रखिएगा, 175 भाषाओं के जो लेखक, कवि और विद्वान इसमें जो है सम्मिलित होंगे। एक तरह का जो साहित्यिक उत्सव में लेखक की जो इतनी बड़ी भागीदारी आपको जो पहली बार देखने को मिल रही है। तो देश कोने कोने से जो इसमें जो है इस साहित्यिक महोत्सव में पहुँचेंगे, जिसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड प्रदान किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को जो नई दिल्ली जो भारत मंडपम बना है, मंडपम आप सभी जानते हैं जहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इस साल 2024 में राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड जो है उन मतलब यूट्यूबर को यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे समाज के लिए जो है अच्छे काम करते हैं इन लोग को। इस साल जो है नए इसको फर्स्ट टाइम ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े जो यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं जैसे जया किशोरी हो गया, और यहाँ पे जो गायिका मैथिली ठाकुर, इनको जो है सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर चुना गया है। और जया किशोरी को जो है इनको सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का जो पुरस्कार इनको दीजिए। इसी तरह यहाँ पे लगभग 23 लोगों को, इसी तरह जितने लगभग इस देश भर में लगभग कुल 23 लोगों को जो है नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे भुवन बाम वगैरह हो गए, इन सभी यहाँ पे 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया
ये जो पहली बार है, याद रखिए, अवार्ड जो है पहली बार यहाँ पे भारत मंडपम में आयोजन किया जाएगा। अब जो इसका जो फंक्शन जो कि हर साल जो है क्रिएटर अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसको याद रखिएगा। तो अलग अलग यहाँ पे जो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन 8 मार्च को यहाँ पे किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुमोदन करने वाला 97वें क्रम का जो सदस्य कौन सा बना है? माल्टा, पनामा, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पनामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वें जो सदस्य कौन बना है? तो आपका पनामा बना है। पनामा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है 97वें सदस्य बना है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पनामा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के जो 97वें सदस्य अभी बना है वर्तमान में। और पनामा ने जो है 5 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो समर्थन इन्होंने अनुमोदन करने संबंधित बहुत सारे दस्तावेज यहाँ पे जो समझौता किया गया है। इसके तहत ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या, तो यहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग या सौर संबंधित जहाँ पर ऊर्जा से संबंधित यहाँ पे इसके लिए फोकस करती है, काम करती है। इसके लिए जो है इसमें जो 97वां सदस्य कौन सा जुड़ा है? पनामा जुड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जीता है? जोया अख्तर, अस्मा खान, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जो खिताब किसने जीता है? जोया अख्तर और अस्मा खान। तो हाल ही में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स का अवार्ड जो है जोया अख्तर और अस्मा खान ने जीता है 2024 में। इंडिया UK जो अचीवर्स जो सम्मान है, ये जो है ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने जो इनके जो है सराहना इन्होंने की है। और फिल्म जो बनाने वाले जोया अख्तर सभी जानते होंगे, फिल्मकार हैं, फिल्म बनाते हैं। और ब्रिटिश भारतीय जो रसोइया हैं, शेफ़ हैं, अस्मा खान को लंदन में इनको जो है साल में अवार्ड दिया जाता है। वार्षिक इंडिया UK अचीवर सम्मान से जो है इनको जो है ये अवार्ड इनको दोनों को दिया गया है। तो इसको याद रखिए, उनके जो है क्षेत्र में बेटर काम करने के लिए अवार्ड को उनको दिया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम या इनमें से? हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसके जो है ड्राइवरलेस मेट्रो, मतलब बिना ड्राइवर के, समझ रहे हो? तो ड्राइवर अभी तक ट्रेन देखे होंगे, ड्राइवर के चलते ही आप पहले बार है जो मेट्रो में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका स्टार्ट किया गया है। तो बेंगलुरु जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है BMRCL के द्वारा, जिसको जो है इस लिमिटेड के द्वारा जो है ये जो ड्राइवर मेट्रो लाइन जो है येलो लाइन इसको कहा जाता है, इसके लिए हाल ही में जो शुरुआत बेंगलुरु में किया गया है। ये जो है आरवी रोड से जी आपका जो बोम्मा चंद्रा को जोड़ने वाली जो है 18.8 किलोमीटर लंबी है जो लाइन भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन है। इसको लगभग 18 किलोमीटर में जिसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो है आरवी रोड से लेकर जो है बोम्मा चंद्रा को जोड़ने वाली जो है ये जो ट्रेन है, ये जो है भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन है। इसकी खासियत क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। इसकी खासियत ये है, ये जो पटरी है, ये जो पटरी है, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज किया है, इसकी निगरानी रखेगी दुर्घटना वगैरह बचने से। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें जो है उपयोग करेगी। और इसके साथ ही साथ इसमें जो है ट्रेन बेयरिंग में ओवर हीटिंग का पता जो है, यहाँ पे ओवर हीटिंग का पता लगाने के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है इसमें जो है सुविधा लगाई गई है। और ये खास करके आपातकालीन स्थिति में जो है इसके दौरान यात्री की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो है आपातकालीन जो है उपकरण इसमें लगाए गए हैं। और चढ़ने उतरने के लिए यात्रियों को निगरानी के लिए जो है यहाँ पे जो बहुत सारे कैमरे वगैरह यहाँ पे जो है लगाए गए हैं। यात्रियों को मतलब देखेंगे तो उनके सुरक्षा के लिए इस जो बेस्ट जो है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो शुरुआत यहाँ पे बेंगलुरु में किया गया है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को जो है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। और चैनल को जो है अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम बढ़िया लाइक कीजिएगा। और जितने भी वीडियो देखते हैं, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका जो कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो चलिए सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।